एक अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई, ये ना लिखना जानता था न पढ़ना। लेकिन आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनि में चंद साल पहले एक ऐसे सियाह-फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा गया, जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी न पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और हैरानकुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। इस ऐलान के साथ प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के दूर दराज गांव सिनेटैनिंग में पैदा हुआ। उसके वालिदैन चरवाहे थे। ये बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में उसके वालिद बीमार हो गए, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर उस वक्त केप टाउन आ गया। उन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी की तामीरात जारी थी और वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे, वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और फिर वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नर्म और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट, जो ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे, वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लेटाया, इसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ, ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चुनाचे उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा कि वो एक मजबूत कद-काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थामकर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुलाया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद उसकी रूटीन हो गई कि वो यूनिवर्सिटी आता और 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट में घास काटने लगता। वो कई महीने तक दोहरा काम करता रहा और उसने इस ड्यूटी का इजाफी मुआवजा तलब तक न किया और ना ही कभी इस बारे में कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट उसकी इस्तकामत और अखलास से मुतासिर हो गए और उन्होंने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई और अब वो यूनिवर्सिटी आता और ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बन गया। डॉक्टर के काम को वार से देखता रहता। इस ऑपरेशन के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया और अब वो डॉक्टर ऑपरेशन करते थे और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते थे। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चुनाचे बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब वो जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तेलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। उसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को चकरा कर रख दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है, तो इस कामयाब ऑपरेशन का हिस्सा
बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने ये मकाम अखलाक और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता, यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल होता। लोग उसकी आमद और रफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा तक नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी ज्यादा थी, और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था। उसने जिंदगी में 3000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फात हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं।